तो चलिए जी, मैं जा रही हूँ भागवत कथा में और यही सूट पहन के जा रही हूँ क्योंकि आज कैर का पीले रंग का सूट पहन का ना और मेरे पास एक ही है, धो के प्रेस करके इसको ही पहन लिया। तो चल रहे हैं। तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ भागवत कथा में और बहुत अच्छा लगता है। मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं भागवत कथा में आ गई हूँ ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। और मेरा लक्की नहीं है जो मुझे दवाई दिवा सके, मैं अकेली हूँ। और कार्तिक तो कॉलेज गया है या दुकान संभालता है, तो मैं भागवत कथा में आ जाती हूँ ताकि मैं दुख दर्द मेरे दूर हो जाए और मैं ध्यान बटा सकूँ। मतलब मेरा यहाँ पर आकर ध्यान बढ़ जाता है तो मैं दुख दूर सब भूल जाती हूँ। मतलब और मुझे बुखार हो रहा है फिर भी मैं आई हूँ, सबसे पीछे बैठ जाती हूँ। मतलब सबसे पीछे बैठती हूँ मैं तो। और मैं दिखाती भी नहीं हूँ कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, पता भी नहीं चलता मेरा क्या हो रहा। पर लग की जाने से पहले वैसे मेरी दवाई लग गया था तो थोड़ा सा ठीक हूँ मैं। पर मुझे रात में हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, रात में बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो कार्तिक बहुत ज़्यादा कंबल उड़ाता है तो मैं अकेली हूँ। कार्तिक नहीं, लक्की मेरे पास नहीं है, लक्की गया हुआ है हल्द्वानी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ ताकि मेरा दुख थोड़ा सा दूर हो जाए। तो आप भी कर लीजिए। और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव हो रहा था और वो देखो कितना रो रहा है श्री कृष्ण, तो आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। और हम भागवत कथा से आ चुके हैं और आज मिश्री और मक्खन ले गए थे कान्हा के जन्म दिवस पर, तो अब आए हैं। बहुत अच्छा लगा, मन लगा बहुत ज़्यादा। और ये कहा था, पंडित जी ने कहा था पीले सूट पहन का ना, और एक परसों ही मैं पीला ही सूट पहन की थी तो फिर फटाफट धोया वो करा। फिर आज एक ही सूट है पीले रंग का तो मैं यही पहन के गई थी। फटाफट लाइट आई और लाइट आने के बावजूद मैंने फटाफट मक्खन निकाला और फिर मैं वहाँ प्रसाद के लिए लेगी मक्खन और मिश्री का भोग लगाया वहाँ से। और ये मिला है मैं प्रसाद, ये मिला है प्रसाद गुलदाने का और मक्खन और मिश्री का प्रसाद मिला था, तो आप भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर और आप बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। और मैं हर रोज़ की तरह जा रही हूँ वहीं पर भागवत कथा में, क्योंकि काम तो होते रहते हैं, थोड़ा सा वक्त भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ है मेरे, और मैं जा रही हूँ और मैंने ले ली है केले, सेब और नाशपाती। हाँ, और ये यहाँ पर दूसरा दिन है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ भागवत कथा में। तो वो थोड़ा सा शूट मैंने पहली वीडियो में करा था, ये 2 दिन की वीडियो है जो मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पे ब्लॉग नहीं बन रहे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ मैं। तो ये 2 दिन का वीडियो है, तो 2 दिन की दिखाई है। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। और मन तो बहुत लगता है, मेरा मन नहीं करता आराम करने को, तो मेरा मन करता है इसलिए मैंने कहा आराम करने से अच्छा तो वहीं बैठ जाओ, अपना अच्छी बातें सुनो। तो मैं यहीं आ गई, तो आप भी देखिए, आप भी इंजॉय कर लीजिए। तो मैं भागवत कथा से आ चुकी हूँ और इतना लेट हो गया ना, बहुत ज़्यादा 9 बज चुके हैं और पर मन लग रहा था बहुत ज़्यादा है। और खाने के बारे में अभी सोचा नहीं है कि क्या बनाऊँ। बस वहाँ मैं और कार्तिक थे, कार्तिक और मैं वहीं पर बैठे रहे, तो खाने के बारे में तो अभी कुछ सोचा ही नहीं है। मैं सोच रही थी, मैंने सोचा 6-7 बजे तक तो ख़त्म हो जाएगी, पर आज अब 9 बज गए। 9 बज गए कथा को ख़त्म होते होते, पर कोई बात नहीं, बहुत ही इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब मन तो करता है कि बैठे रहो वो करते रहो, पर पीछे कोई नहीं है काम करने के लिए। तो अगर कोई घर में हो मतलब पीछे काम करने के लिए तो कोई बात नहीं। तो अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं। और मैं और कार्तिक ही हैं वैसे तो, और लक्की अभी तक नहीं आया,
और लक्की इतना प्यारा बच्चा मेरा, वो 2-3 दिन के लिए गया था, 1-2 दिन के लिए गया था। आज तो कह रहा था मम्मी कल आऊँगा मैं। फ़ोन आता वही भागवत कथा में, मुझे सुनाई भी नहीं दिया भागवत में। फिर बाहर आके किया फ़ोन, मैं तो कह रहा मैं ना अब कल आऊँगा। और वो मेरे लिए इतना सामान रख गया कि मम्मी को कोई दिक्कत ना हो। मतलब दूध भर गया, दही, पनीर, सब्जी, चीनी, और बताओ मम्मी क्या क्या चाहिए, और मम्मी क्या क्या चाहिए। 1-2 दिन के लिए तो जा रहा है, मैंने कहा मैंने कहा इतने दिन के लिए थोड़ा ही जा रहा, मैंने कहा 1-2 दिन के लिए जा रहा, और बता मम्मी। और मेरी दवाई, मुंह का लगाने की अलग दवाई, सर के दर्द की अलग दवाई, और मम्मी आपको वो होता है क्या कहते हैं मम्मी, और क्या क्या होता है आपको, सारी दवाइयाँ बताओ, सारी दवाई रख के जाऊँगा। मैंने कहा कार्तिक है तो, पर कार्तिक कॉलेज जाता है और मैं अकेली रहती हूँ, तो वो सोच रहा कि कार्तिक तो कॉलेज चला जाएगा, मम्मी रह जाएगी अकेली, तो मम्मी की देखभाल कौन करेगा। इसलिए वो A to Z मेरे लिए एडवांस में सब सामान रख गया। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब सामान रख गया, और मम्मी क्या नहीं आया सब कुछ देख गया वो। और मैं जब जिस दिन वो गया उस दिन मैं भागवत कथा में ही थी, तो कार्तिक ने फ़ोन करा, मम्मी लक्की आ गया है और नहान लग रहा है और वो जान लग रहा। मतलब मैं भागी भागी आई वहाँ से, मैं फ्रीज खोल कर देखती हूँ कि उसने पूरा दूध, दही और जितना मतलब सामान घर का होता है उसने फुल कर रखा। आटा भी नहीं था तो आटा भी ले आ फटाफट, और चीनी ले आ 2-3 किलो। तो मतलब पूरा सामान परफेक्ट करके। और बताओ मम्मी किस चीज़ की दवाई, पीछे आप तंग हो जाओगी। मैंने कहा लक्की कार्तिक है तो, कह रहा मम्मी वो तो कॉलेज चला जाएगा, फिर आप अकेले कैसे परेशान हो जाओगे। मैंने कहा मैं परेशान नहीं होती, मैं ले आऊँगी। मैंने कहा जिस चीज़ की ज़रूरत है, दुकान तो है ही गाँव में। मैंने कहा काफ़ी दुकान है, मैंने कहा मंगवा लूँगी किसी बच्चे से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा दिक्कत ना हो। सच कह रही हूँ, ऐसा बेटा ना हर किसी को दे भगवान और कल परसों तो उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, रेंज नहीं थी ना वहाँ। और सुबह सुबह फ़ोन आया, मेरा लगा फ़ोन, मैं तो चिंता करने लग जाती हूँ। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि गांव में से और भी लड़के गए हैं, उसके सगे ताऊ जी का भी लड़का गया है मतलब। तो मुझे अब की बार तो मुझे चिंता नहीं हो रही बिल्कुल भी, क्योंकि वो उसके ताऊ जी का लड़का गया है, उसके साथ है वो। तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही, चाहे फ़ोन लगो या ना लगो, पर फिर भी मैं ट्राई करती रही। तो कार्तिक बोल रहा मम्मी मेरे पास आ गया था, तो कहता ठीक पहुँच गया, वो पहुँच गया। मैंने कहा चल ठीक है। अब आया भागवत कथा में, मम्मी मैं कल आऊँगा। मैं कहा चल कोई बात नहीं। और उसके बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो बहुत केयर करता है मेरी, बहुत ज़्यादा है सच कह रही हूँ, ऐसा बेटा तो भगवान हर किसी को दे कार्तिक कोई कोई कहता है ना कि कार्तिक ज़्यादा बोलता है, कार्तिक तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कार्तिक तो बल्कि बात वो छोटा है ना, तो उसे बहुत लाड़ से पाला सबने, तो वो इसलिए थोड़ी सी ना जिद करता है। पर है बहुत अच्छा कार्तिक, छोटी छोटी बात तो भाई इमोशनल हो जाता है, वो हो जाता है। अभी मैंने उसे बोला वैसे जब लक्की होता है ना तो तब बोल देता है मैं क्यों करूँ इस काम को। एक बार वो जवाब जरूर देगा, मतलब अगर कहूँगी ना मैंने कहा वो सामान ला दिए, एक बार तो वो जवाब जरूर देगा कि मैं तो नहीं लाता, लक्की ले आएगा। तो आज मैंने कहा बेटा भागवत कथा के लिए ना सेब और केले ले आइयो। तो एकदम एकदम फटाफट उसे काम था कुछ, और वो रख के भी चला गया। मतलब लक्की के पीछे सारा जिम्मेदारी संभालता है, वो सारा काम करता है। तो वैसे ही बोलता है वो ज़्यादा, लेकिन बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छा है। मेरे दोनों बच्चे ना बहुत ही अच्छे हैं, पर लक्की तो वाकई में सरवण है तो भागवत कथा 2 दिन की और रहेगी और मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए। और हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गई मैं, आपके जो कमेंट लक्की के लिए आ रहे थे, ओफो बस मैं क्या बताऊँ, मैं ना इमोशनल हो रही थी बहुत ज़्यादा आपके कमेंट पढ़ के ना। तो मैं इमोशनल होती हूँ, हो कितने अच्छे अच्छे कमेंट। और 3-4 मैसेज होंगे ऐसे कि हम हल्द्वानी से हैं और लक्की को हमारे पास भेज दो, वहाँ का मौसम वैसा है। कितने जनों ने कहा कि हम हल्द्वानी से, हमारी जानकारी है वहाँ पर, हम कुछ कर देंगे, लक्की का हमें बता दो। मतलब ओहो थैंक यू सो मच। तो कितना प्यार करते हो आप, और लक्की को इतनी दुआएं। अगर लक्की मेरा कुछ भी कामयाब होगा ना तो उनका सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपकी दुआओं में असर होगा। कितनी दुआएं दी हैं आपने, सच्ची कह रही, दिल से धन्यवाद। और कल मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, रात तक मैं कमेंट पढ़ हो गई।
इमोशनल हो रही थी मैं आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा देखो कितनी दुआएं दे रहे हैं, तो शेम टू यू, जैसे आप हमें दुआएं दे रहे हो तो शेम टू यू, मतलब आपके लिए भी वही दुआएं हम देते हैं। और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब जो मेरे बच्चों के लिए आप आशीर्वाद दे रहे हो, मेरे बेटे को स्वप्न ही मतलब आशीर्वाद दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय।